तो देखो, क्लास 12 सेमेस्टर 3 अकाउंटेंसी का सिलेबस हम लोग का पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज हम आप लोगों को बोले थे कि आज हम आप लोगों को डिवेंचर्स वाला जो क्वेश्चन है उसका रिवीजन करवाएंगे, है ना। तो आज से अभी हम लोग को ऑलमोस्ट अकाउंट्स एग्जाम कौन सा डेट में है, सितंबर या अक्टूबर? सितंबर में है, मतलब सितंबर एंड तक है, मतलब अराउंड 1.5 मंथ्स के आसपास या एक महीने से कुछ ज्यादा हम लोगों के पास ऑलरेडी अभी बाकी है। तो हम लोग आज से जो है अकाउंटेंसी का स्पेशली, बाकी सब सब्जेक्ट भी करेंगे बट अकाउंटेंसी का हम लोग रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जिसमें से 3 चैप्टर हम आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। क्लास 12 सेमेस्टर 3 एग्जाम के लिए अकाउंट्स में 3 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 चैप्टर आपका अगर क्लियर है तो आपका अकाउंट्स में बहुत अच्छा मार्क्स आने वाला है, और तीनों में से कोई भी एक चैप्टर अगर आपका क्लियर नहीं है तो आपका अकाउंट्स में बहुत एवरेज मार्क्स आ जाएगा। वो 3 चैप्टर कौन कौन से हैं? नंबर 1 पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनरशिप फंडामेंटल का प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। नंबर 2 डिबेंचर्स अकाउंट। नंबर 3 रेशियो एनालिसिस। ये 3 चैप्टर मिला के आउट ऑफ 40 मार्क्स मेरा एस्टीमेट के हिसाब से, देखो एक्चुअली पार्टनरशिप दोनों से मिला के 15 आता है, रेशियो पूरा मिला के 15 आता है, और ये भी दोनों चैप्टर मिला के 10 आता है। बट मेरा जो अनुमान है, पार्टनरशिप से पीएल अप्रोप्रिएशन वाला चैप्टर से 10 मार्क्स आएगा, रेशियो से 10 मार्क्स आएगा, डिबेंचर्स से 6 मार्क्स 7 मार्क्स आएगा। मतलब ये 3 चैप्टर से आपका 27 मार्क्स के अराउंड एस्टिमेटेड, आउट ऑफ 40 मार्क्स 27 मार्क्स सिर्फ ये 3 चैप्टर से आएगा, और रिमेनिंग 13 मार्क्स से 13 मार्क्स जो है वो रिमेनिंग 4 चैप्टर से आएगा। तो ये 3 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका तो आपको बहुत अच्छे से पता रहना चाहिए इन डिटेल सब कुछ। तो हम पार्टनरशिप भी कराएंगे, लेकिन बहुत कोई सर डिवेंचर में उन लोग का प्रॉब्लम ज्यादा है, मेजॉरिटी ऑफ दी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग डिवेंचर से स्टार्ट किए। तो देखिए, डिवेंचर्स यूनिट 2 में आता है। यूनिट 2 में हम लोग का जो टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर कंपनी 1, इसके अंदर अकाउंटिंग फॉर कंपनी, इसके अंदर 2 चैप्टर है, एक है शेयर कैपिटल 1, दूसरा है अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स। शेयर कैपिटल 1 पूरा थ्योरी है, इसका सेकेंड पार्ट जो है क्लास 12 का सेमेस्टर 4 एग्जाम में आएगा, और डिवेंचर्स थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों है, ये सिर्फ सेमेस्टर 3 में ही है। दोनों से मिला के 10 मार्क्स आएगा। कुछ एमसीक्यूज हम आप लोगों के लिए तैयार किए, जिसमें शेयर्स भी है, डिवेंचर्स भी है। तो देखो, डिवेंचर्स वाला पोर्शन इजी है, उसके लिए उतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, वो आराम से बन जाएगा। सॉरी, शेयर्स वाला पोर्शन, डिवेंचर्स वाला थोड़ा टफ है, वो हम लोग को समझना होगा। तो हम धीरे, वीडियो रिकॉर्डेड ऑलरेडी तुम लोग सबके पास है, तो वो तो देखना ही है, ठीक है ना। देखो, ये एक रिवीजन क्लास है, मतलब ऐसे नहीं कि जैसे एक एक चीज लास्ट बार जो पहला बार जब हम डिवेंचर्स करवाए थे तो उसमें मेरा कितना, आई थिंक 9 क्लास लगा था ना, 8 या 9 क्लास, है ना, 8 या 9 क्लासेस लगा। तो अगर हम उस तरह से पूरा करवाने चले जाएंगे तो 10 क्लास रेशियो का, 10 क्लास पार्टनरशिप का, 8-9 मतलब 30-40 क्लास तो सिर्फ 3 ही चैप्टर में लग जाएगा, तो पूरा एग्जाम आ जाएगा। तो आपको करना कि आपको वो जो टॉपिक रिकॉर्ड किया हुआ है पूरा फर्स्ट हैंड, उसको तो देखना है। सबके पास एक्सेस है, जितना भी स्टूडेंट है, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी जो पेड स्टूडेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम लोग जब रिवीजन करेंगे तो उसमें हम आप लोग को इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी करवाएंगे और थोड़ा बैकग्राउंड भी बताएंगे, ठीक है। मतलब एकदम डिटेल में डे 1, 2, 3 करके जैसे हम कराते हैं, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल इन रिवीजन। वो रिवीजन में पॉसिबल नहीं है। अदरवाइज तुम लोग ही देखो, टोटल अगर अकाउंटेंसी का नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करोगे 7 चैप्टर का मिला के, तो कम से कम 50 दिन 40 दिन का तो होगा, है ना। वीडियोस 7 चैप्टर का मिला के अगर आप कैलकुलेट करिए तो क्लोज टू 40 वीडियोस तो होगा। तो अगर हम 40 वीडियोस मतलब पूरा पहले की तरह करने लगे तो पूरा तो अकाउंट्स में टाइम चला जाएगा। तो हम लोग रिवीजन करेंगे, लेकिन जिसको रिवीजन में मान लो किसी को कुछ आता ही नहीं, बहुत कोई तुम लोग में से लेट ज्वाइन किया, है ना, जो डिबेंचर्स वाला चैप्टर हो गया था उसके बाद ज्वाइन किया, तो उन लोग क्या करेगा? ये डिबेंचर्स वाला चैप्टर सही से नहीं किया हुआ, तो उन लोग को जाके वीडियोस पूरा सही से देखना पड़ेगा, उसके बाद आपका रिवीजन क्लास हेल्प हो, ठीक है ना, समझ में आए? चलिए, अब तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टुडेज क्लास।
तो हम अभी आप लोगों को बताएंगे कि भाई कौन कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को पढ़ना है, मतलब पढ़ना ही है। चलिए लेट्स स्टार्ट। अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। और किसी को अगर सिर्फ पास होना है कि सर हमको पास होना है, मेरा उतना लालच नहीं है, तो उसके लिए भाई जो एमसीक्यू सजेशंस दिया हुआ है, ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है, याद करके चले जाओ, पास हो जाएगा। पास क्या 50% से ऊपर मार्क्स आ जाएगा, 50-60% मार्क्स आ जाएगा। जो सजेशन अभी देंगे, एमसीक्यू जो ड्राइव में अपलोड किया हुआ है, ईयर क्वेश्चन जो करवाएंगे, इतना कर लो 60% फर्स्ट डिवीजन हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय डिबेंचर्स? डिबेंचर्स डिनोट्स, डिबेंचर डिनोट करता है क्या? बोरोड कैपिटल। क्या डिनोट करता है? बोरोड कैपिटल। जब एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एंटरप्राइज को पैसा का जरूरत होता है लोन के फॉर्म में, तो एक तो है सर वो बैंक से लोन ले लेगा, दूसरा है जैसे वो पब्लिक को शेयर्स इशू करता है वैसे ही वो पब्लिक को डिबेंचर्स इशू करेगा। डिफरेंस ये रहता है कि शेयर्स इशू जब करते हो तो शेयर का मतलब क्या होता है? शेयर का मतलब होता है ओन्ड कैपिटल, अपना खुद का पैसा बिजनेस का। मतलब जो शेयर में पैसा लगा रहा है वो कंपनी को उधार नहीं दे रहा है, कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, वो कंपनी का हो गया कौन? ओनर या शेयर होल्डर या इन्वेस्टर, जो भी बोल लो, ठीक है ना। हम जैसे कि हम अगर रिलायंस में का शेयर्स खरीदे तो हम रिलायंस के ओनर हो गए, इन्वेस्टर हो गए उतना शेयर्स का। अब ओनर का मतलब भाई अगर बिजनेस अच्छा करेगा तो मेरा भी जो शेयर का वैल्यू है बढ़ेगा, बिजनेस खराब करेगा तो मेरा भी पैसा डूबा। क्लियर हुआ? लेकिन जो डिबेंचर्स खरीदता है तो डिबेंचर्स क्या? उधारी है, एक तरह का उधार। जैसे कि हम रिलायंस का, मान लो अगर हम रिलायंस का डिबेंचर्स खरीदे, इसका मतलब है रिलायंस कंपनी को हम उधार दिए हैं। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया, कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा क्रेडिटर। क्या हो जाएगा? क्रेडिटर है हम उसका। कंपनी अच्छा करे बुरा करे हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको मेरा पैसा वापस चाहिए विथ इंटरेस्ट। तो जो डिबेंचर में इन्वेस्ट करता है ही इज अ क्रेडिटर, जिसको हम लोग बोलते हैं डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर। अब जो शेयर्स में पैसा लगाता है, कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट किया, कंपनी प्रॉफिट अगर कमाएगा तो वो प्रॉफिट का बंटवारा होगा शेयर होल्डर में। तो जो शेयर्स खरीदता है उसको मिलता है प्रॉफिट ऑन शेयर, दैट इज डिविडेंड, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट। लेकिन जो डिबेंचर होल्डर रहता है उसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। सर प्रॉफिट कब मिलेगा? जब प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कब मिलेगा? जब प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, और नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा। लेकिन डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट कब मिलेगा? जैसे ही डेट्स आएगा इंटरेस्ट का, उसको इंटरेस्ट अक्रूड हो जाएगा। प्रॉफिट हो लॉस हो उससे कोई लेना देना नहीं है। मान लो हम बैंक से लोन लिए और बोल दिए कि भाई हम तो लोन लेके बिजनेस में लगाए थे, प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, तुमको लोन कहां से वापस करें? बैंक सुनेगा, बैंक बोलेगा भाई प्रॉफिट हो, डबल प्रॉफिट हो, 4 गुना प्रॉफिट हो, 50 गुना प्रॉफिट हो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, हमको वक्त से इंटरेस्ट और जब टाइम पूरा होगा प्रिंसिपल का अमाउंट हमको वापस चाहिए। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर्स एंड शेयर्स। तो डिबेंचर जो है वो बोरोड कैपिटल डिनोट कर रहा है, शेयर जो है वो ओन्ड कैपिटल डिनोट कर रहा है। डिबेंचर होल्डर जो है वो कंपनी का क्रेडिटर है, शेयर होल्डर जो है वो कंपनी का ओनर है। डिबेंचर को मिलेगा इंटरेस्ट, शेयर्स में मिलेगा डिविडेंड या फिर प्रॉफिट। ये बेसिक जो है हम लोगों का डिफरेंस है दोनों के बीच में।
अब हम लोग तो डिबेंचर वाला टॉपिक कर रहे हैं, इसमें आप लोग को क्या क्या पढ़ना है? पहले तो आपको पूरा थ्योरेटिकल समझ में, रिवीजन जो हम लोग करेंगे या कर रहे हैं, डिबेंचर्स का थ्योरी में आपको क्या क्या पढ़ना है? थ्योरी पोर्शन, तो थ्योरी पोर्शन में आपको टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, ये तो एकदम इंपॉर्टेंट है, पढ़ना ही है। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर, ठीक है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर थ्योरी में थोड़ा बहुत आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स भी पढ़ना होगा। ठीक है, अब आते हैं सम्स वाला पोर्शन में। सम्स वाला पोर्शन में आपको पहले ध्यान रखना पड़ेगा क्या क्या चीज। नंबर 1, इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स इन लंपसम, ये सब हम लोग किए ना, लंपसम एंड क्या होगा, एंड बोलो फैजान, लंपसम एंड इन इंस्टॉलमेंट। ठीक है, उसके बाद इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, इशू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कैश, इशू ऑफ डिबेंचर्स विथ टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। क्या मतलब है सर इसका? इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार, इशूड एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट प्रीमियम। अलग अलग था ना, टोटल 6 कंडीशन, वो वाला आपको पढ़ना पड़ेगा, उसका आपको जर्नल आना चाहिए। फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन। इसमें इशू ऑफ डिबेंचर्स टू अंडरराइटर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स टू प्रमोटर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स टू वेंडर फॉर परचेज ऑफ एसेट, फॉर परचेज ऑफ बिजनेस, ये वेरी इंपॉर्टेंट। दिस पोर्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन इसमें से 200% आएगा ही आएगा, एकदम मान के चलो, गारंटी है मेरा, ये मेरा गारंटी है कि इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक ठाक क्वेश्चन आएगा, ये भी नहीं कि एक आख आ गया, ठीक ठाक क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपको गुडविल वाला एंट्री, कैपिटल रिजर्व वाला एंट्री समझ में आ रहा है? तुम लोग किए थे ना, गुडविल, कैपिटल रिजर्व, ये सब एकदम अच्छे से आपको पता रहना। नेक्स्ट चीज, आपको पढ़ना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाला एंट्री, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ठीक है, और फिर हाँ वही आ रहे, राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन डिबेंचर, मतलब जो लॉस हुआ उसको राइट ऑफ करने वाले एंट्री। इतना आपको डिबेंचर्स में पढ़ना पड़ेगा इन डिटेल, और ये सब पॉइंट इन डिटेल कवर किया गया है क्लास में, जिसका वीडियोस बना के रिकॉर्ड किया विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम्स। मेरा देखो, हम जितना भी चैप्टर पढ़ा है, ये 3 चैप्टर में बहुत लंबा टाइम लगा। पार्टनरशिप में भी 7-8 क्लास लग गया था, डिबेंचर में भी 7-8 क्लास के आसपास लगा है, और रेशियो में तो 9 क्लासेस लगा है। ठीक है, तो यही 3 चैप्टर ही मेन है, यही 3 चैप्टर को आपको पढ़ना पड़ेगा इन डिटेल। ठीक है, जिसमें से डिबेंचर और रेशियो थोड़ा टफ है, पार्टनरशिप थोड़ा इजी।
ठीक है, कोई सोच रहा है कि 7 चैप्टर है, हम 4 पढ़ेंगे, 3 तो थोड़ा कमजोर भी है। कौन सा कमजोर है वो मायने रखता है। ये तीनों कमजोर है तो बस गया। समझ में आ रहा है। तुम सोचे हम 7 चैप्टर सर पढ़ाए हैं, 7 में से 3 अगर वीक भी है तो क्या हुआ, बाकी 4 तो अच्छे से पढ़ लिया भाई। यही 3 से तो मार्क्स आ रहे हैं, यही 3 से तो आपका आएगा 26-27 मार्क्स, बाकी 4 से तो 13-14 मार्क्स का आएगा। समझ में आ रहा है। तो ये आपको पढ़ना है, इतना आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अब टाइम ज्यादा नहीं है, आपको डेली 3-3, 4-4 घंटा रिवीजन करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा बैठ। ठीक है। इसमें से अगर आपको किसी में कोई डाउट रहा, इंडिविजुअली जो भी है, ऑफलाइन में जितना भी स्टूडेंट्स है, आप लोगों को अगर ये जो टॉपिक को देखो बता दिए क्या पढ़ना है, वीडियोस आप लोगों के पास ऑलरेडी है, आप लोग देखोगे, कोई भी डाउट रहेगा इंडिविजुअली हम अभी स्कूल से रिजाइन कर देंगे थोड़े दिन में। ठीक है, ये सेमेस्टर के बाद और ये सेमेस्टर में भी कमी जाएंगे, अभी हम और जाने वाले हैं नहीं। तो इंडिविजुअली तुम लोग को क्लासेस हम समझा देंगे। ठीक है, थोड़ा पहले बुलाकर, लेकिन तुम लोग को सही से पढ़ना है। जिसका जो डाउट है हमको मैसेज, जैसे कि हम बोलेंगे कि भाई हम अभी डिवेंचर्स वाला डाउट्स लेने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग को जो जो डिवेंचर्स का जिसका जिसका जो डाउट रहेगा हमको सब व्हाट्सएप करेगा। सर मेरा डिवेंचर्स में ये टॉपिक में डाउट है, हम उसको एक बार नोट डाउन करेंगे, फिर देखेंगे किसका किसका क्या कॉमन है। जैसे कि मान लो इसका भी अदर देन कैश वाला में थोड़ा सा डाउट है, उसका भी अदर देन कैश वाले में डाउट है, इसका भी अदर देन कैश वाले में डाउट है। तो तीनों को बुलाए, तीनों को बैठाए, वो अलग पोर्शन को थोड़ा समझा दें। ठीक है, इस तरह से हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग के पास एम्पल ऑफ टाइम है, टाइम का कोई कमी नहीं है, हम सिलेबस बहुत पहले कंप्लीट कर चुके हैं। इस तरह से हम अभी जो रिमेनिंग अकाउंट्स का, बाकी BSTDU में आपको डाउट नहीं होने वाला है। BSTD का डाउट होगा, वीडियो देखोगे डाउट क्लियर हो जाएगा, और जो थोड़ा बहुत रहेगा तो वो 1:1 का जरूरत नहीं पड़ेगा, 5 मिनट 6 मिनट में आपका क्लियर हो जाएगा। इकोनॉमिक्स, कॉस्ट, टैक्स और बिजनेस अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स के भी जो पहला दो चैप्टर इज टफ, दैट इज नेशनल इनकम एंड सिंपल केनीजियन। अपार्ट फ्रॉम दिस बाकी 4 चैप्टर आप लोग को आराम से समझ में आ जाएगा। तो उसमें भी अगर कोई डाउट होगा तो उसमें भी हम एक्सप्लेन कर देंगे। कॉस्ट टैक्स का भी जो मेथड ऑफ रेन्यूमरेशन हो गया, उसमें थोड़ा सा बहुत लोग को डाउट है, बाकी वाला टॉपिक में उतना किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो सब एक्सप्लेन कर देंगे। आप लोग डाउट भेजना चालू करिएगा और अब पढ़ना चालू करिए। देखो डाउट्स कैसे होगा, जब तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे। अब तुम सोचोगे हम एग्जाम से 2 हफ्ता पहले पढ़ेंगे, उसके बाद सर के पास आएंगे। अभी तुम लोग को व्हाट्सएप में मैसेज दिखाएंगे, एक लड़की हमको मैसेज की, सर हमको ना क्या बोली कि रेशियो एनालिसिस बहुत टफ लग रहा है, एक काम करिए ना आप हमको थोड़ा वॉइस में समझाइए तो रेशियो एनालिसिस शॉर्ट में। अब हम 9 क्लास लिए रेशियो एनालिसिस को पढ़ाने में, और हम उसको वॉइस नोट में 2 मिनट में समझा देंगे, तो ये सब बेवकूफी है। जो हाँ एक क्वेश्चन रहता है सर ये सम थोड़ा समझा दीजिए, तो दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक कि सर ये सम नहीं बन रहा है रेशियो का, ये थोड़ा समझा दीजिए, तो चलो वो आदमी कोई बात था। तुम बोल रहे हमको रेशियो समझ में नहीं आ रहा है सर, हम वीडियो देखे पहला वाला, हमको थोड़ा शॉर्ट में वॉइस में समझा दीजिए, तो ऐसे होगा 2 मिनट में समझा दीजिए। बोले 2 मिनट में तुम्हारा 2 वर्ड में ही हम तुमको समझा सकते हैं, तो हाँ सर समझा दीजिए। हम बोले स्किप इट, बस हो गई, ये सबसे शॉर्टेस्ट है, तो समझ आओ, स्किप कर दो वाला टॉपिक। रेशियो इतना डेप्थ वाला चैप्टर है, ESC का स्टूडेंट लोग को प्रॉब्लम हो जा रहा है, इतना पढ़ा रहे, 1.5 घंटे का वहाँ क्लासेस चलता है, तो जब तक तुम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ोगे तुमको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा उस टॉपिक। रेशियो इज टफ। पहले हम ना बहुत सारे स्टूडेंट को बोलते थे छोड़ दो, बहुत सारा स्टूडेंट को पहले हम बोलते थे रेशियो क्या मालूम है कि भाई MCQ थोड़ा याद करने दे रहे, फॉर्मूला याद कर लो बाकी छोड़ दो, क्योंकि पहले रेशियो से आता था 6 मार्क्स का, उसमें से भी ना 2-3 MCQ आ जाता था, तो 2-3 MCQ आता था वो तो ऐसे ही लिख लेगा। 4 मार्क्स का सम रहता था, 4 मार्क्स नहीं समझ में आ रहा, छोड़ो हटा, 80 मार्क्स का पेपर है। बट अब 40 मार्क्स का पेपर है और 10 मार्क्स रेशियो है, तो अब उसको छोड़ नहीं सकते, अब तो उसको करना ही पड़ेगा। सेम विद डिवेंचर्स, क्या डिवेंचर्स उतना ज्यादा टफ नहीं है। तो समझ में आ गया आपको क्या करना है इसमें। आप लोग आज से ही जाने के बाद अपना पूरा रिवीजन स्टार्ट करना है इसको। ठीक है, 7-8 वीडियोज है, उसको तुम अगर देखोगे कंसिस्टेंटली 2 दिन में खत्म हो जाएगा। मेरा क्लासेस तो 1-1 घंटा का नहीं रहता है, 35 मिनट्स का एवरेज मेरा क्लास का वीडियो है। कोई 30 अकाउंट्स का जो एवरेज वीडियो है 35 to 40 मिनट, उससे ज्यादा नहीं रहता है ना। कभी कभार 30 मिनट का रहता है, कोई वीडियो घंटा भर में गया,
अदरवाइज मेजोरिटी ज्यादातर जो है 35 to 40 मिनट्स का। तुम उसको अगर 1.25 के स्पीड से देखोगे, तुम्हारा आराम से 2-2 घंटा का तुम टाइम दोगे, 2 दिन में तुम्हारा टॉपिक खत्म। और नोट डाउन, पर देखने का मतलब ये नहीं है कि हम तो सर बोल दिए लगा दिए, लगा के बैठ के ऐसे ही देख रहे स्टैंड अप का तरह। नहीं, ये कोई स्टैंड अप कॉमेडी नहीं है तो तुम बैठ सुन रहे, नहीं, तुमको नोट डाउन करते रहना समझ ना। तुमको जैसे क्लास में पढ़ते हैं वैसे नोट डाउन करना पड़ेगा। जहां पे स्पीड जा रही है तो तुमको पॉज करके उतारना पड़ेगा, ठीक है, तो रुकना पड़ेगा, रुक के फिर कंटिन्यू करना पड़ेगा। फिर जहां डाउट होगा एक अलग से पेपर लिखना है, वहां पे डाउट्स नोट डाउन कर करके रखना है। यहाँ ये वीडियो में ये समझ में हमको डाउट हो रहा है, फिर आगे पूछना है, तब तुम्हारा वो हेल्प होगा। अब बहुत दिन क्या करते हैं, वीडियो देखते देखते डाउट हुआ, फट से पॉज किया, कॉल, सर मेरा यहाँ कॉल। भाई ते पूरा देख तो यार उसको वीडियो, तो उसको कंप्लीट करो वो सीरीज को, उसको नोट डाउन कर करके रखो। समझ में आया, क्लियर हुआ? तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज, उसका बैकग्राउंड भी हम करते जाएंगे। ईयर क्वेश्चन होपफुली आप लोगों को समझ में आएगा। ईयर क्वेश्चन तो सब टॉपिक का करवा दिया अकाउंट्स का, आप लोग ईयर क्वेश्चन को एकदम अच्छे से याद करना है। अकाउंटेंसी का टेस्ट लेंगे मंडे के दिन, ठीक है, बोले थे ना मंडे को टेस्ट लेंगे। अकाउंटेंसी का फुल चैप्टर्स का टेस्ट लेंगे मंडे के दिन ही। हाँ, उसमें मेजोरिटी क्वेश्चन ईयर क्वेश्चन से 40 मार्क्स का पूरा सिलेबस का टेस्ट लेंगे, पहला मॉक टेस्ट मंडे के दिन अकाउंट्स का। उसको अच्छे से पढ़ पढ़ के आना है, क्योंकि मॉक टेस्ट देते रहना, वो देखना है कैसे इंप्रूव कर रहे हैं। अच्छा देखो यहाँ पे द फीचर्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसमें से कौन सा जॉइंट स्टॉक कंपनी का फीचर है? ऑल ऑफ दीज, कॉमन सील, लिमिटेड लाइबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, ये सभी एक जॉइंट स्टॉक कंपनी का क्या है? फीचर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी? अनलिमिटेड लाइबिलिटी फीचर। कंपनीज एक्ट डैश इज इन फोर्स एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट कौन सा फोर्स में? 2013, 1956 में 2013। शेयर ऑफ अ कंपनी इज एक्चुअली क्या है? यूनिट ऑफ कैपिटल। शेयर ऑफ अ कंपनी इज अ यूनिट ऑफ कैपिटल, ठीक है ना, पार्ट ऑफ कैपिटल। द शेयर ऑन विच मनी इज रिफंडेड एट फर्स्ट ऑन लिक्विडेशन, कौन सा शेयर का पैसा पहले वापस मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर। लिक्विडेशन मतलब जब कंपनी बंद हो रहा है। नहीं, तो अगर तुम क्लास अटेंड करोगे, वीडियो तुम देखोगे, तो ऐसे नहीं कि तुम्हारा सर के ऊपर से सब जाएगा, कुछ पर तुम बता पाओगे, कुछ नहीं बता पाओगे, बट तुमको एक्चुअली देखना पड़ेगा। जो जो अटेंड किया है शेयर्स वाला चैप्टर, अभी तो रिवीजन नहीं किया लेकिन फिर भी आंसर दे रहे हो ना। इक्विटी शेयर्स आर नोन एज, प्रेफरेंस शेयर होगा नहीं, डिबेंचर्स होगा, कौन सा बच गया? क्या होगा? ऑर्डिनरी शेयर। जब इस तरह का क्वेश्चन रहे कंफ्यूजन, तो आंसर नहीं ढूंढना है, रिजेक्ट करना है, राइट आंसर नहीं ढूंढना है, पहले देखो क्या क्या नहीं होगा। ये सब भी एमसीक्यू तुक्का भी मारना है ना, तो देखो तुक्का मारने का भी एक तरीका होता है। खाली हम ऐसी आंख बंद कर दिया या अल्लाह मार दिया ऐसे करके नहीं, पहले तो उसको थोड़ा दिमाग लगाने पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि भाई इक्विटी शेयर डिबेंचर्स तो नहीं है, ना ही प्रेफरेंस शेयर है। अब दो में तुक्का मारेंगे तो प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज्यादा होगा। अच्छा, अब क्या डिफर्ड शेयर, ऐसा कोई शेयर तो सही नहीं, ऑर्डिनरी शेयर है, समझ में आ रहा? तो इस तरह से तुक्का मारना है, एलिमिनेट करके, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन। आंसर को एलिमिनेट करके करेक्ट आंसर लाना। चलो नेक्स्ट, स्टेटमेंट 1 में बोला है इक्विटी शेयर कैपिटल कैन नॉट बी रिफंडेड एक्सेप्ट एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, सही या गलत? सही है। द शेयर्स ऑन विच अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इज पेबल एट फर्स्ट इज कॉल्ड इक्विटी शेयर, सही या गलत? गलत। तो 1 इज ट्रू, 2 इज इनकरेक्ट। हो गया, सिंपल। चलिए नेक्स्ट, द डॉक्यूमेंट विच इज इश्यूड बाय द पब्लिक टू इनवाइट जनरल पब्लिक फॉर परचेजिंग इट शेयर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? क्या होगा? प्रोस्पेक्टस।
है ना, प्रोस्पेक्टस वो डॉक्यूमेंट है। हम बोले थे, आपने एग्जाम्पल दिए थे शादी का कार्ड वाला, भाई ये शादी का कार्ड है, इनविटेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? फर्स्ट कंपनीज एक्ट was passed in the year 1956, ठीक है। अब लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैनॉट इश्यू डिफर्ड शेयर्स, अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड विद ऑथोराइज्ड कैपिटल, द फर्स्ट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इज रजिस्ट्रेशन। कौन सा गलत है? डी, पहला स्टेज रजिस्ट्रेशन है क्या? पहला स्टेज रजिस्ट्रेशन तो आखिरी का स्टेज। नेक्स्ट देखो यार, डिबेंचर इशूड बाय अ कंपनी इज, कंपनी जो डिबेंचर इशू कर रहा है वो इसके लिए क्या है? लाइबिलिटी हो जा रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर रहेगा? जनरली मार्केट रेट के ऊपर डिपेंड करता है ये, ठीक है। जो मार्केट रेट ऑफ डिबेंचर्स है उसी के हिसाब से इंटरेस्ट मिलते हैं। अब देखो यहां से आता है सम्स वाला क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये सब नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड निकालना, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला है एक्स लिमिटेड परचेज किया मशीनरी और प्लांट 2 लाख का, 40,000 कैश में दे दिया, तो बचा कितना? 1,60,000। इसको पे कर रहे हैं बाय इशूइंग 100 रुपीज डिवेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, 25 रुपीज। अब बोलो कितना नंबर ऑफ डिवेंचर इशू हुआ? हम आपको बोले थे फॉर्मूला है जितना अमाउंट बाकी है डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। तो 100 का डिवेंचर 25 रुपए प्रीमियम मतलब 125, तो कितना हो गया? कितना हो गया? 1280। 1,60,000 डिवाइडेड बाय 125, 1280 डिवेंचर। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, आया है पहले भी और फिर आया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। जेड लिमिटेड एक्वायर किया 50 लाख का एसेट और 5 लाख का क्रेडिटर, तो नेट परचेज का अमाउंट क्या हो गया? 45 लाख रुपया। इसको वो पे कर रहा है 100 रुपए का डिबेंचर 25 रुपए प्रीमियम में इशू करके, तो 125। तो 45 लाख डिवाइडेड बाय 125 रुपया, 36,000 डिबेंचर इशू। देख रहे हो, नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालना। ए अकाउंट विच इज टू बी डेबिटेड टू क्लोज द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, कहां चली जाएगा? पीएल अकाउंट में। स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट करते हैं ना क्लोज करने के वक्त लास्ट में। डिबेंचर एक लोन कैपिटल है, सही है। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये भी सही है। तो बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। ये लोन कैपिटल है तो इसके ऊपर इंटरेस्ट जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। कंपनी इशू किया 1,000 डिबेंचर 12% वाला 100 रुपीज में एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो 12% का मतलब क्या है? देख रहे हो, ये जो 12% डिबेंचर है, ये 12% क्या डिनोट कर रहा है? रेट ऑफ। इस तरह का क्वेश्चन, मतलब अगर आप क्लास अटेंड करोगे, आपका रिवीजन नहीं भी किया हुआ ना, तो भी आप अच्छा खासा क्वेश्चन आंसर कर दोगे। और ध्यान से, लेकिन हम टारगेट कर रहे हैं कि तुम लोग ज्यादा स्कोर करो सेमेस्टर 3 में। अगर किसी को सिर्फ पास करना है तो उसको इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो पास कर जाएगा बस वो अगर क्लास अटेंड किया कोई। बट सेमेस्टर 3 जो है ना, ये तुम्हारा पावर प्ले है, इसमें ज्यादा से ज्यादा रन बना के रखना है ताकि डेथ ओवर में काम आए सेमेस्टर 4 में। नेक्स्ट देखो, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज, क्या है ये? प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इज, ये भी एक लाइबिलिटी है, क्योंकि प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम भी इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज के अंदर जाता है ना। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सिक्योरिटीज प्रीमियम आता है, तो वो भी एक लाइबिलिटी के अंदर में ही शो होता है। विच इज करेक्ट?
डिबेंचर कैन बी इशूड फॉर कैश, हाँ सर. डिबेंचर कैन बी इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, हाँ सर. तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. स्टेटमेंट 1 में बोला डिबेंचर अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, फॉल्स. रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज फ्लेक्सिबल, फॉल्स. दोनों ही क्या है, फिक्स्ड रहते हैं, और डिबेंचर पर्सनल अकाउंट तो है ही. नेक्स्ट देखिए, बोला है आप 10,000 डिबेंचर इशू कर रहे हैं 100 रुपीज वाला, 5% डिस्काउंट में, मतलब 95 रुपीज में इशू कर रहे हैं, और इसको रिडीम करोगे 10% प्रीमियम में, मतलब 10 रुपए एक्स्ट्रा प्रीमियम में रिडीम करोगे, मतलब 110 रुपया में. कितना अमाउंट टू बी रिटेन ऑफ पर ईयर. अब ध्यान से समझो, टोटल आपका लॉस कितना हो रहा है. 5 रुपया यहां, 10 रुपया यहां, 15 रुपया लॉस हो रहा है. टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर है 10,000, तो 10,000 इंटू 15 कितना हो गया, 15, 1.5 लाख. ये 1.5 लाख 5 साल के लिए है, तो पर ईयर कितना राइट ऑफ करेंगे, डिवाइडेड बाय 5, 30,000. क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम. इस तरह से आपको निकालना होगा. फिर देखो, रिजर्व कैपिटल क्रिएटेड आउट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल 3. ए का 3 कौन सा है, ए का 3 यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो ये दोनों तो गायब. कैपिटल रिजर्व, ये 2 होगा, ठीक है. मतलब क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, इसका मतलब है क्रिएटेड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट. बी का 2, बी का 2 कहां है, दिस इज द करेक्ट आंसर. कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, ट्रू. 1% कंपनी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये भी सही है, ट्रू. शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, फॉल्स. ए एंड बी आर ट्रू. नेक्स्ट जगह बोले इक्विटी शेयर होल्डर हैव वोटिंग राइट एंड कैन पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, सही बात है. रेट ऑफ डिविडेंड इन इक्विटी शेयर इज वेरिएबल, ये भी बात सही है. तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, लेकिन आर ए को एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा. नेक्स्ट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, बी का 1, बी का 1 तो 3 जगह है. नेक्स्ट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर नॉमिनल अकाउंट, सी का 2, 2 जगह है. देख रहे हो, इसमें पूरा सॉल्व करना होगा. नेक्स्ट, गुडविल इज अ रियल अकाउंट. लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, नॉमिनल अकाउंट में लॉस जाता है, लॉस प्रीमियम रिजर्व है, ठीक है. बी का 1, का 1, सी का 2. गुडविल तो रियल अकाउंट में जाएगा, डी का 3 ही होगा. दिस वन, गुडविल एसेट है ना, एसेट तो रियल अकाउंट में ही जाता है. ई का 4 पर्सनल अकाउंट. देखो, रीजन है दोस्तों, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इज अ कैपिटल गेन ऑफ द कंपनी, ट्रू. डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज अ कैपिटल लॉस, ट्रू.
बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, लेकिन आर इज नॉट द एक्सप्लेनेशन फॉर ए। डिबेंचर विल अपीयर इन द बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग, कौन से हेडिंग में आएगा डिबेंचर? बोलो आशिया। करंट लायबिलिटी में आएगा, इसमें आएगा नॉन करंट लायबिलिटी। फॉर्मेट भूल गए? कंपेरेटिव एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट का फॉर्मेट में डिबेंचर लॉन्ग टर्म बोरिंग नॉन करंट लायबिलिटी में ना आएगा। इंडिकेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज ट्रू एंड फॉल्स। डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, ट्रू। डिबेंचर होल्डर्स आर इंटाइटल्ड टू रिसीव डिविडेंड, फॉल्स। डिबेंचर होल्डर डू नॉट हैव वोटिंग राइट्स, ट्रू। डिबेंचर्स कैन नॉट बी इशूड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, फॉल्स। कोलैटरल सिक्योरिटी मतलब उसको गिरवी रख के लोन लेना, उसको रखा जा सकता है। ए एंड डी आर ट्रू, सॉरी ए एंड सी आर ट्रू, बी एंड डी आर फॉल्स। सावित्री लिमिटेड इशू की है 50,000 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम। कितना प्रीमियम में नहीं पता, रिडीम कर रही है 10% प्रीमियम में, मतलब 10 रुपया में। एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ द लॉस ऑफ डिवेंचर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट वॉज डेबिटेड विथ 2 लाख। What was the premium in which the debentures were issued? डिबेंचर्स कितना में इशू हुआ था? अब देखो इसको कैसे करके सॉल्व करेंगे। 50,000 के ऊपर 10% मतलब होता है 10 रुपया। हम जो री इशू कर रहे हैं, हम जो री इशू 100 रुपये का 10 रुपये, तो 50,000 इंटू 10, 5 लाख रुपया का, ध्यान से समझो, 5 लाख रुपया का लॉस हो रहा है हम रिडम्पशन में। क्यों सर? क्योंकि हम रिडीम कर रहे हैं 10% प्रीमियम में। तो 100 का 10 रुपया हो गया, 10% हो गया 10 रुपया, एक शेयर में 10 रुपया, तो 50,000 शेयर में टोटल डिस्काउंट हम कितना दे रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसा कितना दे रहे हैं प्रीमियम? 5 लाख। ये 5 लाख राइट ऑफ करना था, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ पीएल से 2 ही लाख राइट ऑफ हुआ है। रिमेनिंग 3 लाख राइट ऑफ हुआ होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम से। किससे हुआ होगा? है ना, पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ होता है, उसके बाद पीएल से। तो ये जो 3 लाख सिक्योरिटीज प्रीमियम से राइट ऑफ हुआ है, तो यही सिक्योरिटीज प्रीमियम है जो इशू करने के वक्त मिला था। तो कितना का प्रीमियम है? 3 लाख। 3 लाख। और हम फेस वैल्यू क्या है? 50,000 डिबेंचर है 100 रुपया वाला, तो फेस वैल्यू हो गया 50 लाख। कितना हो गया? इंटू 100, आंसर आ रहा है 6%। ठीक है, 6%। इसके लिए तुमको राइटिंग ऑफ वाला रूल्स पता रहना चाहिए। वेंडर इश्यू कर रहे डिबेंचर 1,90,000 का, जबकि सामान वो खरीदा है 2 लाख का, तो 10,000 रुपये वो कम जो दे रहा है, ये 10,000 रुपये उसका फायदा हो गया, तो किसमें चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व। ठीक है ना। और अगर ज्यादा देता है तो क्यों दे रहा है? गुडविल। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है? 90% ऑफ द इशूड कैपिटल, शेयर कैपिटल पे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिनिमम सब्सक्रिप्शन वाला। 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम आप लोगों को करवाए हैं। ठीक है ना, 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम दिस टॉपिक। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो पढ़ना ही है आप लोगों को। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसको भी करना है। क्लियर? प्लस और भी बहुत सारे एमसीक्यूज अभी आने वाले हैं। मतलब जितना एमसीक्यूज करवा रहे हैं उसमें तो कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए बाबू। अगर अच्छा स्कोर करना है तो ये बात को एकदम ध्यान से समझ लो कि जो एमसीक्यूज हम करवा रहे हैं उसमें तो डाउट नहीं रहना चाहिए, वो वाला पूरा क्लियर होना चाहिए। जितना हम करवा रहे हैं प्लस जो ईयर क्वेश्चन आपको दिया गया, ईयर क्वेश्चन सबके पास है, ड्राइव में अपलोड किया हुआ है पूरा हर चैप्टर का। तो वो और जो एमसीक्यूज हम करवा रहे हैं, जैसे इसमें से आज हम करवाए ये चैप्टर का, नेक्स्ट क्लास हम करवाएंगे पार्टनरशिप का, ऐसे कर करके हम करवाते रहेंगे। और वो सब वीडियोस अपलोड होते रहेंगे, सब वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। कुछ यूट्यूब में भी आएगा, लेकिन जो ड्राइव है उसमें तो पूरा ही अपलोड होगा, जो लोग
ठीक है, समझ में आ रहा है? जाइए घर जाकर डिबेंचर वाला चैप्टर आज से स्टार्ट करिए। आप लोग का जो नेक्स्ट क्लास हम अकाउंटेंसी का जो डाउट सॉल्विंग क्लासेस देंगे उसमें से इंडिविजुअली देंगे, सबको तो एक साथ नहीं बुलाएंगे, तो वो फिर हमको फिक्स करना पड़ेगा कौन कौन सा दिन में किसका किसका क्या डाउट है। आप लोगों को हम आज है थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे संडे, ये 3 दिन का टाइम देंगे। आप लोग 3 दिन में पूरा डिबेंचर वाला टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए। फिर मंडे आप लोग सब मिलके व्हाट्सएप में हमको अपना डाउट लिखिएगा, सर ये पोर्शन में डाउट है, हम उसको कॉमेंट निकालेंगे। और जिसको कोई डाउट नहीं है वो अपना लिख देगा, हाँ मतलब कुछ लिखना नहीं है, जिसको डाउट है वो लिखिएगा। फिर उस हिसाब से कमेंट ये करके आप लोगों को अलग अलग टाइम में बुलाएंगे। कौन? तो मंडे ही थोड़ी बुलाएंगे, मंडे डाउट लिखना है बोल रहे हैं। 3 दिन पहले तुम देखोगे तब ना डाउट होगा। अब ये बोलेंगे डाउट बताओ तो तुम कैसे बताओगे? तो इसलिए हम तुमको टाइम दे दें कि तुम जाओ जाके पढ़ो, वीडियोस देखो, समझो, उसके बाद डाउट मंडे को हमको बताओ। फिर हम आप लोगों को बताएंगे किस दिन आपको आना है और ये करना। और सेम विद ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है? आप लोग भी टाइम लीजिए और मंडे तक हमको बताइए क्या डाउट है। ये वाला टॉपिक में शेयर और डिवेंचर हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? क्लासेस एकदम सीरियस होकर करना है, टाइम ज्यादा नहीं है। और